एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली 70% से ज्यादा क्लाउड सिक्योरिटी इंसिडेंट्स सिर्फ एक रीजन से होते हैं, मिसकॉन्फ़िगरेशंस। पब्लिक फेसिंग S3 बकेट्स, ओपन पोर्ट्स या ओवरली परमिसिव IAM रोल्स छोटी गलतियां हैं, लेकिन इनका रिस्क बहुत बड़ा है। ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड को अडॉप्ट करती हैं एजिलिटी, स्केलेबिलिटी और स्पीड के लिए, लेकिन जितना इजी क्लाउड को यूज करना लगता है, उतना ही टफ है उसे सिक्योरली मैनेज करना। क्लाउड एनवायरनमेंट्स इतने डायनामिक होते हैं कि नए सर्वर्स, अपडेटेड परमिशंस और फ्रीक्वेंट कॉन्फ़िगरेशंस चेंजेस अक्सर सिक्योरिटी टीम के नोटिस के बिना ही हो जाते हैं, और यही फ्यूचर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के रीजन बन जाते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या मैन्युअली हर कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, और इसी चैलेंज को एड्रेस करता है CSPM। CSPM यानी क्लाउड सिक्योरिटी पॉस्चर मैनेजमेंट, एक ऐसा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है जो आपके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे AWS, Azure या GCP के पॉस्चर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर, एसेस और इंप्रूव करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके पास तो ऑलरेडी क्लाउड सिक्योरिटी के मल्टीपल टूल्स जैसे फायरवॉल, SIEM, एंटीवायरस और WAF डिप्लॉयड हैं, तो फिर CSPM की अलग से जरूरत क्यों है? क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है। फायरवॉल्स और WAFs मोस्टली एक्सटर्नल ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं। SIM आपको लॉग्स और अलर्ट्स देता है, लेकिन मोस्टली पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस के लिए, और एंटीवायरस आपके एंड पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है। पर क्लाउड ब्रीचेस का रूट कॉज अक्सर होता है मिसकॉन्फ़िगरेशन, और ये ट्रेडिशनल टूल्स कॉन्फ़िगरेशन लेवल इश्यूज डिटेक्ट नहीं कर पाते। CSPM वही गैप फिल करता है। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन लेवल इश्यूज की विजिबिलिटी देता है जो बाकी टूल्स मिस कर जाते हैं। ये एक ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है जो रियल टाइम में डिटेक्ट करता है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये किन किन एरियाज में आपको अलर्ट करता है। पहला, मिसकॉन्फ़िगरेशंस। जैसे अगर कोई S3 बकेट पब्लिक है या कोई सिक्योरिटी ग्रुप अननेसेसरीली ओपन है, तो ये तुरंत अलर्ट करेगा। ये वही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बड़े ब्रीचेस का रीजन बन जाती हैं। दूसरा, पॉलिसी वायलेशंस। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सिक्योरिटी रूल्स या इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस का वायलेशन हो रहा है, जैसे एन्क्रिप्शन इनेबल्ड होना चाहिए या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है, तो CSPM उसे फ्लैग करता है। तीसरा, कंप्लायंस गैप्स। आपको ISO 27001, PCI DSS, HIPAA जैसे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। CSPM बताता है कि आपका सेटअप उन रूल्स के अगेंस्ट कंप्लायंट है या नहीं। चौथा, अनसिक्योर्ड रिसोर्सेज। CSPM ऐसे क्लाउड रिसोर्सेज को भी डिटेक्ट करता है जो डिप्लॉय तो हो गए हैं, लेकिन प्रॉपर सिक्योरिटी इनेबल नहीं है, जैसे एन्क्रिप्शन ऑफ होना, बैकअप पॉलिसी ना होना या मॉनिटरिंग डिसेबल्ड होना। पांचवा, ओवरली परमिसिव एक्सेस। अगर किसी IAM रोल या यूजर को जरूरत से ज्यादा परमिशंस मिल गई हैं, जैसे एडमिन एक्सेस, तो CSPM उसे हाईलाइट करता है। CSPM एक रियल टाइम एक्सरे मशीन की तरह काम करता है, जो आपके क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर छुपे सिक्योरिटी लूपहोल्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है, ताकि वो फ्यूचर अटैक्स का एंट्री पॉइंट ना बन सके। और इसीलिए CSPM का रोल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी टूल्स के साथ साथ और भी क्रिटिकल हो जाता है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि CSPM का एक्चुअल प्रोसेस काम कैसे करता है। डिस्कवरी। CSPM सबसे पहले पूरे क्लाउड एनवायरनमेंट की डिटेल्ड इन्वेंटरी तैयार करता है। इस प्रोसेस में प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS, Azure या GCP के सारे मेजर रिसोर्सेज जैसे EC2 इंस्टेंसेस, S3 बकेट्स, IAM रोल्स, VPCs, सिक्योरिटी ग्रुप्स और दूसरे कॉन्फ़िगरेशंस को आइडेंटिफाई और डॉक्यूमेंट किया जाता है। ये डिस्कवरी प्रोसेस एग्जैक्ट विजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि क्या-क्या रिसोर्सेज डिप्लॉयड हैं और किस स्टेट में हैं। असेसमेंट। डिस्कवरी के बाद CSPM आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज को सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस और कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स के अगेंस्ट इवैल्यूएट करता है, ताकि ये असेस किया जा सके कि कॉन्फ़िगरेशन सिक्योर हैं या नहीं। यह असेसमेंट चेक करता है कि क्या S3 बकेट पब्लिकली एक्सेसिबल है, क्या अननेसेसरी पोर्ट्स ओपन है, क्या एनक्रिप्शन एनेबल्ड है या नहीं। इस स्टेप का पर्पस रिस्की सेटिंग्स, मिस कॉन्फ़िगरेशंस और कंप्लायंस वायोलेशंस को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करना होता है, ताकि वो आगे जाके ब्रीच का रीजन ना बन सकें। प्रायोरिटाइजेशन। असेसमेंट के बाद CSPM इन डिटेक्टेड इश्यूज को उनकी सिविरिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करता है, जैसे लो, मीडियम, हाई या क्रिटिकल।
ये सिविरिटी बेस्ड फ्लैगिंग पहले उन प्रॉब्लम्स पर फोकस करने में हेल्प करती है जो बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा रिस्क क्रिएट करती हैं। रेमीडिएशन। सीएसपीएम सिर्फ प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट नहीं करता, बल्कि हर इशू के साथ उसे फिक्स करने का सजेशन भी देता है। ये सजेशन कभी मैनुअल एक्शंस के फॉर्म में होते हैं और कई केसेस में ऑटोमेटेड रेमीडिएशन के फॉर्म में भी मिलते हैं। कुछ एडवांस टूल्स तो इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस को ऑटोमेटिकली फिक्स भी कर लेते हैं, वो भी बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉनिटरिंग, क्योंकि सीएसपीएम रियल टाइम मॉनिटरिंग के प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसे ही कोई नया रिसोर्स क्रिएट होता है या कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, सीएसपीएम उसे इमीडिएटली डिटेक्ट करता है और अलर्ट भेजता है। इससे इंश्योर होता है कि आपका क्लाउड पोस्चर हमेशा अपडेटेड और सिक्योर बना रहे, वो भी बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट्स के। अब बात करते हैं सीएसपीएम के एक और मेजर बेनिफिट की, जो कि है कंप्लायंस एंड ऑडिट रेडीनेस। आज के टाइम में कंप्लायंस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि एक क्रिटिकल बिजनेस रिक्वायरमेंट बन चुका है, खासकर रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सीएसपीएम का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सीएसपीएम कैसे आपकी कंप्लायंस जर्नी को आसान बनाता है। ऑटोमेटिक कंप्लायंस मैपिंग। सीएसपीएम टूल्स आपके क्लाउड रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जैसे ISO 27001, PCI DSS, हिप्पा और GDPR जैसे टूल्स के साथ मैप करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको मैन्युअली चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। टूल खुद ही बताता है कि आपके कौन से रिसोर्सेज कंप्लायंट हैं और कौन से नहीं। रियल टाइम कंप्लायंस मॉनिटरिंग। क्लाउड कंटिन्यूअसली चेंज होता है, नए रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस अपडेट होती हैं। सीएसपीएम इन सभी चेंजेस को रियल टाइम में मॉनिटर करता है और अगर कोई रिसोर्स कंप्लायंस वायोलेट करे तो अलर्ट भी करता है। इससे आप कंटिन्यूअस कंप्लायंस मेंटेन कर सकते हैं। ऑडिट रेडीनेस। सीएसपीएम आपके लिए प्री डिफाइंड कंप्लायंस टेम्पलेट्स और रेडीमेड रिपोर्ट्स तैयार रखता है, जो ऑडिट के टाइम बिना किसी एडिशनल एफर्ट्स के डायरेक्टली यूज की जा सकती है। इससे ना सिर्फ पूरा ऑडिट प्रोसेस फास्ट और इजी बनता है, बल्कि आपकी टीम कॉन्फिडेंटली और एक्यूरेटली कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट कर पाती है, वो भी बिना लास्ट मिनट स्ट्रेस के। गैप एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस। सीएसपीएम कंप्लायंस गैप्स को सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं करता, बल्कि उन गैप्स को क्लोज करने के लिए रिकमेंडेड फिक्सेस भी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर एन्क्रिप्शन इनेबल्ड नहीं है, तो वो सजेस्ट करेगा कि कैसे और कहां इनेबल करें। प्रूफ ऑफ कंप्लायंस। सीएसपीएम हिस्टोरिकल डेटा और लॉग्स को सिस्टमैटिकली मेंटेन करता है, जिन्हें ऑडिट टीम्स को प्रूफ के तौर पर दिखाया जा सकता है, ताकि ये डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके कि आपका एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली कंप्लायंट रहा है। और यही सारे फीचर्स सीएसपीएम को सिर्फ एक मॉनिटरिंग टूल नहीं, बल्कि एक कंप्लीट क्लाउड सिक्योरिटी और कंप्लायंस स्ट्रेटजी बना देते हैं। ये ना सिर्फ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिडन मिसकॉन्फ़िगरेशंस और पॉलिसी वायलेशंस को हाईलाइट करता है, बल्कि रियल टाइम मॉनिटरिंग और कंप्लायंस ऑटोमेशन के थ्रू आपको एक स्ट्रॉन्ग, ऑडिटेबल और प्रोएक्टिव क्लाउड एनवायरनमेंट बनाने में मदद करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सीएसपीएम आपके क्लाउड को सिक्योर बनाता है, ब्रीच का रिस्क कम करता है, कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करता है और ऑटोमेशन के थ्रू आपकी सिक्योरिटी टीम का वर्कलोड भी ऑप्टिमाइज करता है। तो दोस्तों, ये था सीएसपीएम का एक छोटा सा ओवरव्यू, एक ऐसा टॉपिक जो आज के क्लाउड ड्रिवन वर्ल्ड में इग्नोर नहीं किया जा सकता। सीएसपीएम सिर्फ टूल नहीं, एक माइंडसेट है जो आपके क्लाउड को सिक्योर, कंप्लायंट और ऑडिट रेडी बनाए रखता है। वैसे भी क्लाउड सिक्योरिटी कोई वन टाइम एक्सरसाइज नहीं होती, बल्कि एक ऑन गोइंग जर्नी है, और सीएसपीएम उस जर्नी का एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपकी लर्निंग में एक वैल्यूएबल एडिशन रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, और हाँ, ये वीडियो अपने साइबर स्क्वाड के साथ जरूर शेयर करना। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए और बताइए कि अगली बार किस सिक्योरिटी कंसेप्ट को डीप डाइव करें। मिलते हैं जल्द ही एक और इम्पैक्टफुल साइबर सिक्योरिटी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वल्नरेबिलिटीज को पैच रखिए, अलर्ट्स को सीरियसली लीजिए और अपने क्लाउड को सिक्योर और कंप्लायंट बनाए रखिए।